बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं सऊदी अरब गई थी उम्रा करने, तो मैं वहाँ की कुछ यादें और कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको मदीने के अहम मकामात की ज़ियारत करवाई थी और आपको उनके बारे में मालूमात भी फराहम की थी। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा वो वाला व्लॉग वॉच कर सकते हैं। तो इस वक्त जी रात का वक्त है, हम खाना वगैरह खा के होटल से निकले थे, तो हस्बैंड मुझे सैर कराने लेकर गए थे मदीने की। हम मस्जिद नबवी से निकल के दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं जहां हमने एक मार्केट की तरफ जाना था और यहाँ रात गए तक दुकानें खुली रहती हैं। इसके बाद ये दूसरे दिन शाम का वक्त है जब मैं भाई और भाभी के साथ जा रही हूँ मस्जिद बिलाल की तरफ। इस वक्त हम वहाँ से गुजर रहे हैं जहाँ मस्जिद नबवी के गेट हैं। हम 365 गेट के बिल्कुल सामने जाएंगे तो वहाँ आती है मस्जिद बिलाल, जो काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद नबवी के चारों अतराफ कहीं बाज़ार है, कहीं म्यूज़ियम बने हुए हैं। ये देखें, गेट नंबर 307 के सामने ये म्यूज़ियम बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी म्यूज़ियम हैं सब में मॉडल्स रखे हुए हैं और बहुत ही पुराने कुरान शरीफ के नुस्खे भी रखे हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और मैं जब पहले आई थी उम्रा करने, जब मैंने यहाँ पे बहुत तफसीली विज़िट किया था हर म्यूज़ियम का, लेकिन इस बार तबीयत कुछ सेट नहीं थी और भाई भाभी और बच्चे भी साथ थे तो ज़्यादा प्रोग्राम हम रख नहीं सके। दोस्तों, हमारा मदीना मुनव्वरा में 6 दिन का स्टे था और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन मुझे रोज़ा रसूल पे हाज़िरी की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, यानी रियाजुल जन्नह में अब मैं जा सकती थी। तो वहाँ पर मैंने जाके 2 नफिल पढ़े थे। दोस्तों, रियाजुल जन्नह में जाना आसान नहीं रहा और इसके लिए अब आपको नुसुक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि रजिस्टर करवाना पड़ता है, और फिर उनके पास टाइम स्लॉट्स जो गिवन होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको टाइम लेना पड़ता है। दोस्तों, हम लकी रहे कि हमें टाइम स्लॉट्स मिल गए थे और हमें अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी। तो मैंने फजर के बाद का टाइम रखा था। तहज्जुद में मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी। हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं लाइन में लग गई और फिर मेरी बारी आ गई। तो जब मैं रियाजुल जन्नह से 2 नफिल पढ़ के और खूब सारी दुआएं करके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करके निकली, तो मैंने अपना पसंदीदा नाश्ता किया। आपने स्क्रीन पे देखा होगा दोस्तों, ये पाकिस्तानी होटल था जहां मेरा पसंदीदा नाश्ता मिलता था और मैं यहीं से नाश्ता करती थी और अक्सर हम खाना भी यहीं आकर खाते थे। यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो हमारी पसंदीदा थी। बस जी, नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने होटल, क्योंकि इस वक्त हम दोनों आधी रात से जागे हुए थे। तो अब हम चाह रहे थे कि थोड़ी देर जाकर आराम करें, सोएं, क्योंकि यही टाइम सही था और आराम करने का। इसके बाद फिर ज़ोहर का वक्त हो जाएगा 12:30 बजे। यहाँ पर 12:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ हो जाती थी। ये आ गए हैं जी हम अपने होटल और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। दोस्तों, मदीने में एक बार रात के वक्त बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। बच्चे तो नहा भी रहे थे और बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। हम थोड़ी देर के लिए होटल से बाहर आ गए थे। दोस्तों, मदीने में दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। बहुत ही जल्दी दिन गुजर गए और हमें वापस मक्का जाना था। वहाँ हमारा 5 दिन का और स्टे था और उसके बाद हमें वापस कराची आना था। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था दोस्तों यहाँ से वापस जाने का, लेकिन जाना तो था। और 6 दिन बाद हम वापस मक्का की तरफ रवाना हो गए थे। वापसी पे सबने एहराम पहना हुआ था। ये देखिए, हमने भाई के छोटे बेटे को भी पहना दिया था एहराम। और क्योंकि अभी हमें जाके उम्रा करना था, मदीने से वापसी पर जुल्हुलैफा के मुकाम पर हम नियत करते हैं और 2 नफिल अदा करते हैं। फिर हम पर वही एहराम की पाबंदियां आयद हो जाती हैं और फिर हम मक्का जाके एक उम्रा अदा करते हैं। बस दोस्तों, अगला व्लॉग जो होगा वो इस जर्नी का आखिरी व्लॉग होगा। मक्का जाएंगे, मक्के से वापस कराची और कराची से अपने घर। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।